मतलब क्या क्या। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, दूसरी चीज हम लोग ये जान लेते हैं कि देखिए आपके हॉबीज क्या हैं, आपकी आप क्या चाहते हैं लाइफ में, ने? कुछ एक एक करके बताना चाहेंगे, तो हम स्टार्ट गीता से ही कर लेते हैं। तो गीता, आप बताएंगी? का इशू रहता है ना सर, वो बार बार एग्जिट हो अच्छा, रही हैं, आ रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं और भी वो कर देता हूँ, देखिए इजी कर देता हूँ, क्वेश्चन पेपर आउट कर देता हूँ, है ना, ताकि आसान हो जाए। और आंसर भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत, मतलब आंसर वैसे नहीं, वो तो आपका इंडिविजुअल हो रहेगा। कहने का मतलब, देखिए कल भी हमारी एक बात हो रही थी, रोहित से बात हो रही थी कल, तो वो बता रहा था कि मतलब ही इज जस्ट 27 ईयर ओल्ड। वो बता रहा था कि मैं हॉर्स राइडिंग में ओलंपिक्स में जाना चाहता हूँ। तो पहली बार देखिए ऐसा बंदा मिला कि उसके सपने बड़े अनूठे थे, नहीं? और वो कह रहा था कि हॉर्स राइडिंग में ये होता है कि आप 50 साल 60 साल तक भी वो एंट्री कर सकते हैं, मतलब एज का कोई बार नहीं रहता है वहां पर, राइट? और भी बहुत सारी चीज उसने बताई। तो वही चीज है, मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी हॉबीज क्या हैं और आपके सपने क्या हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो कुछ शॉर्ट में आप लोग एक एक करके बताएंगे, तो और ज्यादा कन्वर्जेशन बढ़िया रहेगा। तो निखिल पे हम लोग चले जाते हैं। निखिल, आप ओके? हाँ सर। हाँ, सर मेरे को लोगों की मदद करना पसंद है ओके, वेरी नाइस। और हाँ, फुटबॉल खेलना पसंद है, चेस खेलना पसंद है ओके, बहुत बढ़िया। फुटबॉल मेरा और भी बहुत बढ़िया वो है, शौक रहता है मुझे भी। हाँ, और कैंपिंग भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, और सर क्या कहते हैं, आगे सोच रहे हैं कि हम लोग पंचाचोली जो ग्लेशियर है, पहाड़ है, उस पे हाँ जाने की हम हाँ हाँ, कोशिश करेंगे क्योंकि आज तक उस पे कोई पहुंच नहीं सका है। अच्छा, जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। जी सर। ठीक है, निखिल, बहुत बढ़िया, आपने देखी कुछ हॉबीज यहाँ पे बताई अपनी, और बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये होता है कि एक ही जैसी फ्रेटर्निटी के साथ बात करके अच्छा लगता है ना, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो और जैसे आपने बताया फुटबॉल खेलना पसंद है, राइट? लोगों की मदद करना पसंद है, नहीं? और भी ये सारी चीजें, और बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए आगे, विमल को स्पॉटलाइट पे ला सकते हैं पाठक जी। हाँ हाँ, मैं ला रहा हूँ। जी, हाँ विमल, विमल आप हाँ अपने सर। वीडियो, हाँ आप अपना वीडियो ऑन करोगे तो मैं आपको स्पॉटलाइट में ला पाऊंगा। हाँ ठीक है जी। वो सेम क्वेश्चन होगा सर का। हाँ हाँ, बिल्कुल। सर क्रिकेट खेलना पसंद है। क्रिकेट खेलना पसंद है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, हॉबीज में ये हो गया, और क्या जिंदगी में क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में? सर करना तो बहुत कुछ चाहते हैं सर अब। अच्छा, ठीक है, अगर पैसे और टाइम की दिक्कत ना हो तो क्या करना चाहेंगे आप, ने? खूब पैसा हो, खूब टाइम आपके पास हो। सर एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे, किस तरीके से करेंगे एंजॉय? सर कट कट के आवाज आ रही। कट के आ रही है आवाज, ओके। ठीक है, आपने कहा देखिए कि विमल की एंजॉय करना चाहेंगे, मेरे ख्याल से ट्रेवलिंग वगैरह करेंगे। सर ट्रेवलिंग करना पसंद है आपको? हाँ सर। ओके, तो कहाँ घूमना चाहेंगे, अगर पैसे भी खूब हो टाइम भी खूब हो, तो कहाँ घूमना पसंद करेंगे? सर फिर तो सब वही मुंबई गोवा हुआ घूमना जाएंगे पसंद करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और फॉरेन डेस्टिनेशन पे? सर नहीं पहले तो अपने लेवल पे कर लेंगे। पहले अपने देश में ही कर लेंगे, हैं? हम्म।
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लोग देखिए अभी पूरा नहीं पूछ पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अदरवाइज ये होता कि अगर एक एक पर्सन होता तो शायद 40-40 मिनट फिर उसी के लिए लग जाता नहीं तो। लेकिन जैसे जैसे आप हमारे बिजनेस में और ज्यादा इन्वॉल्व होते रहेंगे तो फिर और ज्यादा हम लोग आपके सपनों के बारे में जान पाएंगे। तो ठीक है, हम लोग विनीता के पास चलते हैं फिर। पाठक जी। जी सर। विनीता, unmute yourself and you can. Yes, same question for you. सर नॉर्मली बात की जाए तो हॉबीज मेरी ड्राइंग ही है, क्योंकि आदत ही मुझे उस चीज़ की है और मेरा सपना भी वही चीज़ है कि मुझे ड्राइंग से ही आर्टिस्ट बनना है। देन एक जो मोस्ट चीज़ आती है कि जहाँ तक हम सक्सेस हो जाए, जो चीज़ हम अचीव कर ले, देन उसके बाद मेरा जो सेकंड ऑप्शन आता है वो मेरा ट्रैवल है। और देन जो मेरी बेस्ट प्लेस है वो है लंदन, तो मैं लंदन जाना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी। ओके, वेरी नाइस। देखिए आपने बिल्कुल शॉर्ट में अपनी सारी बातें यहाँ पर रख दी। थैंक यू विनीता। नेक्स्ट हम चलते हैं रोहित के पास। रोहित। हाँ, आ गए सर। ओके, रोहित, same question for you. हाँ, ये गुड। सर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। और सर ओके, जैसे मुझे पसंद है कि मैं मतलब एजुकेशन में मतलब बच्चों के लिए जैसे मैं अभी लाइफ में सक्सेस हो गया तो मुझे उन बच्चों की हेल्प करनी है एजुकेशन के लिए, जो सर फुटपाथ पर रहते हैं या जो मतलब बहुत ही गरीब लोग होते हैं, उन लोगों पे मतलब मैं अपना पैसा खर्च करना चाहता हूँ। और सर मैं शायद नेटवर्क इशू हाँ। वहां पर, मुझे लगा। कोई दिक्कत नहीं, आपने अपनी बात रख दी है रोहित ने। कौशलेश की तरफ बढ़ते हैं हम। जी हेलो सर। हेलो, हाँ कौशलेश। सर मुझे सर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है सर। ट्रैवलिंग, ओके। ट्रैवलिंग करना और बाइक राइडिंग हो गई बाइक राइडिंग, ओके। जी। और क्रिकेट बहुत पसंद है। क्रिकेट बहुत पसंद है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, और लाइफ में क्या करना चाहते हैं? सर लाइफ में सर जब अच्छे सेटल हो जाएंगे तो सर प्रॉपर तरीके से पूरी जगह घूमना ही चाहूँगा सर। ठीक है, मतलब इंडिया और अब्रॉड दोनों हैं? जी ओके। कोई एक फॉरेन डेस्टिनेशन बताएंगे जहाँ जो आपने सोच रखा है कि जाना ही जाना है? सर कनाडा। कनाडा, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। और कनाडा देखिए बहुत जबरदस्त आपने जगह चूज कर रखी है। इस बिजनेस के थ्रू जी हमारे ब्रदर हैं, मेरे ब्रदर हैं गगन जोशी जी। जो लोग बिजनेस में तो शायद नाम सुना होगा। और वो लोग कनाडा भी होके आए हैं ने, जो नियाग्रा फॉल की बात करते जी हैं तो बिल्कुल क्लोज। तो कहने का मतलब यहाँ अभी मैं बताता हूँ कि किस तरह से क्या होगा। तो बहुत बढ़िया कौशलेश है। और फिर लास्ट दोबारा हम सर चलते आपकी हैं। आवाज़ क्लियर नहीं हुई है सर। आवाज क्लियर नहीं आ पा रही? हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू कौशलेश। अब हम बढ़ते हैं आगे। लास्ट अशोक इनके पास जाते हैं। अनम्यूट कीजिएगा अशोक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर। हाँ हाँ ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी सर हॉबीज तो अभी तो हॉबीज तो रनिंग वगैरह, रनिंग, सिंगिंग ओके, सिंगिंग, और सुनने का भी है, ट्रैवलिंग का भी ठीक है। है, ओके, बढ़िया। और ट्रेवल कहाँ आप अगर कोई एक फॉरेन डेस्टिनेशन बताना चाहेंगे जहाँ आप को लाइफ में आपने सोचा है कि जाना जाना ही? फॉरेन डेस्टिनेशन कनाडा।
कनाडा। ठीक है, आपका और कौशलेश, आप दोनों मुझे लग रहा है साथ साथ ही जाएंगे, है ना? बिल्कुल, दोनों ने कनाडा यहाँ पर होता है। वेरी नाइस। और होगा पूरा। और लास्ट चलिए, एक गीता शायद बच गई है पाठक जी ना? हाँ जी सर, गीता है। अगर वो कनेक्टेड हैं तो एक बार उनको भी ले आइए। हाँ, गीता आ गई है। हाँ सर। अब आप अपनी हॉबीज और आप अपनी लाइफ में क्या पाना चाहती हैं वो आप बता सकती हैं। जी सर। सर मेरी हॉबीज है पढ़ना ओके और जाना चाहती हूँ गोवा। ओके, ठीक है। किस तरह की रीडिंग आपको पसंद है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, ओके, ठीक है। ओके, और ठीक हो गया। हम देखिए शॉर्ट में यहाँ पे बात कर लेते हैं। आप सब लोगों ने यहाँ पे बताया और अलग अलग चीजें बताई, है ना? अपनी हॉबीज बताई, अपने ड्रीम्स बताए, थोड़े बहुत यहाँ पर जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, कहाँ घूमना चाहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा देखिए बात करेंगे ना कि इस बिजनेस में अगर आप एंट्री कर ले जाते हैं तो क्या क्या आपको मिल सकता है। थोड़ा सा उसका, मैं ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज आज ही पता चल जाएगी आपको, क्योंकि वो तभी फील होगा जब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे। लेकिन ये रहेगा कि कुछ चीजें हैं जो आपको मिल सकती हैं और जो हमें ट्रेडिशनल जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस से नहीं मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ये लोग क्यों करते हैं हमारे बिजनेस को, एमवे बिजनेस को, तो वो करते हैं, पहला रीजन होता है वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए करते हैं। मतलब कुछ पैसा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, राइट? हमारे बिजनेस में ऐसे लोग हैं जो आईएएस ऑफिसर्स हैं और वो बिल्ड कर रहे हैं इस बिजनेस को। हमारे बिजनेस में ऐसे लोग हैं जो आईएएस ऑफिसर्स मतलब आए थे और उन्होंने क्या किया, एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद अपनी जॉब तक को क्विट कर दिया इस बिजनेस में। मतलब इतना पावरफुल हमारा बिजनेस है। थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं, नहीं तो कौन आईएएस ऑफिसर अपनी जॉब छोड़ेगा? ओके, मतलब अलग अलग सिटीज में मेरे सगे ब्रदर हैं, हमारे अपलाइन भी, हमारे मेंटर भी हैं गगन जोशी जी। तो उन्होंने अल्मोड़ा में वो डीएम ऑफिस में, जैसे कौशले से यहाँ बता रहे हैं, तो वो भी डीएम ऑफिस में थे और उन्होंने कई साल गवर्नमेंट जॉब की, और लेकिन इस बिजनेस को भी पार्ट टाइम बेसिस में बिल्ड करते गए। और एक दिन क्या हुआ, उन्होंने अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए और एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए जहां मतलब ये होगा कि जनरेशन्स तक पैसा आने की सिक्योरिटी हो जाती है। मतलब इतना पक्का हमारा बिजनेस है। बस हाँ, मेहनत है, और किस तरह की मेहनत है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट क्या होता है, देखिए एक्स्ट्रा इनकम से होता है। जैसे मेरे भैया हैं तो उन्होंने 10,000 रुपये पर मंथ की एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट? और तो आप भी इसको एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर सकते हैं। कई लोग, अगर हम बात करें जेन वाई या जेन जेड, जैसे आप लोग हैं यहाँ पर, कई लोग आप 2000 के बाद भी पैदा हुए होंगे ना, तो आपको हम जेन जी या जेन जेड जो भी कहा जा रहा है, और कुछ लोग थोड़ा पहले हैं तो वो जेन वाई की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को देखिए, हो सकता है अभी आप जॉब ना कर रहे हो तो आपको लगता हो कि यार अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, तो आपको जो भी पैसा आएगा वो एक मतलब मनी के रूप में ही अर्न होने लगेगा। मतलब पॉकेट मनी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, स्टार्टिंग होगी छोटे से। तो लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिल्ड करते हैं। दूसरा, आज देखिए क्या है, यूथ का टाइम है। मतलब हम अगर बात करें, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम है, और अधिकतर लोग क्या नहीं करते हैं पसंद, वो किसी के अंडर में जॉब करना पसंद नहीं करते। देखिए, जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मैं भी कॉलेज टाइम में था, और मुझे ये लगा यार, जब मर्चेंट नेवी वाला कैप्टन बंदा इस बिजनेस में आया, कुछ टाइम काम किया, उसके बाद जॉब छोड़ दे रहा है, तो हमें लगा कि यार जॉब करना ही क्यों है फिर, नहीं जॉब करने की जरूरत ही क्यों है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यूथ का टाइम है, और यूथ क्या चाहता है, किसी के अंडर में काम ना करे, कोई बॉस ना हो, किसी की उसको सुनना ना पड़े, है ना? वो टाइम बाउंडेड ना हो, वो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीना चाहता है। तो हो सकता है आप जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, गीता हैं, निखिल हैं, विमल हो गए, विनीता हैं, अशोक हैं, कौशलेश और रोहित, आप सब चाहते हो कि हमारी लाइफ ऐसी हो कि यार कोई कंट्रोल ना करे। मतलब हम अपने हवाई जहाज के खुद पायलट बने,
अपनी गाड़ी के खुद ड्राइवर बने। नहीं तो क्या होता है अधिकतर बार, जैसे देखिए आप अपने पेरेंट्स को देखेंगे या अपने सोसाइटी में भी देखेंगे, तो अधिकतर लोगों की जिंदगी को कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लेते हैं, देखिए हम जॉब में कोई बंदा है, नहीं तो वो क्या करेगा, वो रात को कब सोएगा, वो अपने जॉब के टाइमिंग के अकॉर्डिंग सोएगा। सपोज उसको 7 बजे जाना है, तो वो क्या करेगा, यार 11 बजे तक मैं सो जाता हूँ, तभी मेरी नींद खुलेगी 5 बजे। तो वो उठ भी किस हिसाब से रहा है, अपने जॉब के टाइमिंग के हिसाब से। ओके, फिर उसको लगता है कि 7 बजे अगर मैंने घर से निकलना है तो मुझे क्या करना है, कुछ ब्रेकफास्ट भी करना है, राइट। तो वो ब्रेकफास्ट भी देखिए 6 साढ़े 6 बजे कर रहा है। ओके, फिर वो ऑफिस जा रहा है, फिर शाम को घर लौट रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत टीवी के चैनल पलट रहा हो, उसके बाद फिर वो सो जा रहा है, अगले दिन की तैयारी कर रहा है, सोच रहा है कि मैंने ऑफिस जाना है। तो कहने का क्या मतलब है, देखिए कि मोस्ट ऑफ द लोग इस मतलब रेस में क्या हो जाते हैं, मतलब जिसको हम रेट रेस कहते हैं, वो जिंदगी भर उसी में फंसे रहते हैं। मतलब पैसा कमाने के माया जाल में फंसे रहते हैं कि हमने रोज क्या करना है, काम करना है और रोज पैसा कमाना है। लेकिन क्यों ना एक ऐसा काम कर दिया जाए कि यार कुछ साल काम कर लिया जाए। आपकी एज देखिए, हो सकता है कुछ लोग 18 साल के हों, यहाँ पे कुछ लोग 20 साल के हों, कुछ लोग 22-23 साल के हों। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि 25 साल की एज तक, या थोड़ा दूर भी करेंगे, 30 साल तक की एज में आप लोग क्या हो जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लें। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आपके पास पैसा भी होगा और टाइम भी होगा उस पैसे को एंजॉय करने के लिए। और ये पॉसिबल है आज। देखिए आज पहले की तरह नहीं है, मतलब पहले का टाइम क्या था, इंडस्ट्रियल एज थी, जहां ये बताया जाता था कि पढ़ो लिखो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो और एक अच्छी सी जॉब पकड़ लो और लाइफ सेट हो जाएगी। आज एंटरप्रेन्योरशिप का युग चल रहा है। और इस समय क्या है कि अगर आप देखिए पुराने ढर्रे से ही चलने लगेंगे तो जॉब, जैसे मैं आप ही लोगों से पूछ लेता हूं अब, लेकिन अपने अपने मन में आप आंसर देते रहिएगा, कि जॉब करना आसान है या टफ है आजकल। तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पीपल, जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, वो एग्री करेंगे कि जॉब करना आसान नहीं है। ओके, दूसरा, जॉब पाना आसान है या मुश्किल है, तो इसका भी आप बताएंगे, शायद वही आंसर होगा जो मैं सोच रहा हूँ, कि जॉब पाना भी क्या है, आसान नहीं है आज। देखिए एक डेटा है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि 1,30,00,000 भारतीय हर साल क्या करते हैं, बायोडेटा भरते हैं, और जो जॉब्स हैं वो केवल 10 लाख है। तो बचे कितने, 1,20,00,000 लोग, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अपना करेंगे, क्योंकि पैसा तो सबने कमाना है ना, कुछ मतलब सबको पैसा चाहिए। तो ये कहने का मतलब हमारा, देखिए एक बिजनेस, इस तरह का बिजनेस मॉडल बन जाता है जहां पर आपको क्या है, एक मतलब इनकम का एक्स्ट्रा सोर्स मिल जाएगा। ओके, हम ये नहीं कह रहे कि देखिए जॉब मत करिए या आप कोई ट्रेडिशनल तरीके से पैसा मत कमाइए, वहां से भी कमाइए। ओके, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्यों ना कुछ स्टेपनी रख लिया जाए। स्टेपनी का मतलब, आप जैसे गाड़ी में एक एक्स्ट्रा टायर रखे रहते हैं कि पंचर हो जाएगा तो जोड़ लेंगे रास्ते में, वैसे ही क्यों ना लाइफ में भी एक स्टेपनी की तरह देखा जाए। जैसे अभी आप बता रहे थे, लेकिन निखिल है, तो जॉब आपने किया, राइट, 4 साल जॉब किया, लेकिन कोविड के कारण आप उस जॉब से डिस्कनेक्ट हो गए। ऐसा हजारों लोगों के साथ हुआ है, लाखों लोगों के साथ हुआ है इंडिया में, राइट। और देखिए आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो कल क्या गारंटी है कि कल को नहीं होगा। नहीं, कल को दूसरा कोविड या कोई भी वायरस आ गया, कुछ हो गया, तो फिर से चैलेंज आएगा। ओके, तो हमारे पास एक सॉलिड इनकम का सोर्स अगर हमने पाइपलाइन बिल्ड कर दी कि हर महीने पैसा आने का तरीका पक्का हो जाए, तो बहुत जबरदस्त रहेगा। नहीं तो इसको हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। मैं बात कर रहा था, देखिए कि जॉब करना मुश्किल है पहले तो, दूसरा जॉब पाना भी मुश्किल है आज की डेट में। दूसरा, आज मत सोचिए, आप 5 साल बाद देखिए, है ना, व्हाट विल हैपन इन 2025 या 2026 या 2030 इवन, क्या होगा उस समय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा हमारे मतलब सोसाइटी में अंदर एंट्री कर गया होगा कि
कि जो जॉब आज हम सोच रहे हैं ना, हम आउटडेटेड हो जाएंगे हम लोग। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, देखिए डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए बहुत सारे हैं, जैसे क्या होगा, आज जो हम आराम से एटीएम जाते हैं ना, वहां से हम पैसा निकाल के लाते हैं, कार्ड डालते हैं, कुछ टाइम के बाद आप देखिएगा यूएस वगैरह में होने लग गया है, वो एटीएम ही नहीं रहेगा। तो एटीएम के अंदर जो गार्ड काम कर रहा है, जो उसकी नौकरी है, वो तो हट गई, राइट। ऐसे देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आपने सुना भी होगा, आप पढ़ने लिखने के अगर शौकीन है, तो अमेरिका में ड्राइवरलेस कार्स का बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है, ड्राइवरलेस कार्स। और अगर हम ड्राइवरलेस कार्स को देखें तो इंडिया में भी वो आएगा टाइम, जो अमेरिका में पहले होता है फिर यहाँ बाद में होता है। तो मे भी 10 साल है ना, या 15 साल, या हो सकता है 5 साल में भी हो जाए। तो वहां अमेरिका में तो ये सिचुएशन है ना, बताया जा रहा है कि 2022-23 तक मतलब ड्राइविंग लाइसेंस जैसी चीज ही नहीं रहेगी, ये भी कहा जा रहा है। मतलब इतना ज्यादा वहां पर प्रचलन हो रहा है। तो इंडिया में भी ये होगा, और जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, देखिए जो ड्राइवर्स हैं, नहीं, उनकी जॉब जाएगी। तो ये मैं बता रहा हूँ, ऐसी एडवोकेट, अब मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हम सोचेंगे कि एडवोकेट की आज बहुत हम लोग उसका कोर्स कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो आने वाले टाइम में वो सारी जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा। तो हमें समझने की जरूरत है, देखिए कि हम करें क्या आखिर, इनकम का कोई ना कोई सोर्स तो हो, और तो हमें एक एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप जॉब भी करिए, उसके लिए भी ट्राई करिए, है ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं वो भी करते रहिए, सब करिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए इस बिजनेस को आप देख सकते हैं। और जिस टाइम आपको लगता है कि यार इस बिजनेस से मेरी इनकम 2 गुना 3 गुना होने लग गई, तो फिर आप पूरी तरह से इसमें आ सकते हैं, है ना, आप फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, आपको फिर जॉब करने की जरूरत शायद ना हो। तो ये थोड़ा सा मेरा बताने का था। और एमवे बिजनेस के बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका। सबसे पहले आप एक ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं जो आपका हाथ नहीं छोड़ने वाली है। लोग एमवे का हाथ छोड़ सकते हैं, बट एमवे उनका हाथ नहीं छोड़ती। मतलब कहने का मतलब है 110 देशों में एमवे चले गई है और किसी भी देश से वापस नहीं आई है। नहीं तो बहुत सारी कंपनीज क्या होता है, कुछ गड़बड़ होती है और फिर वो उस देश से हट के चले देते हैं। शायद अभी कोई बैंक, सिटी बैंक था मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूँ, तो उन्होंने भी इंडिया में ऑपरेशन शायद बंद किया, अगर मैं नाम से ही ले रहा हूँ, आप लोग चेक करिएगा। मतलब वो बताने का पर्पस देखिए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अपने पूरे मार्केट को समेट के चल देते हैं, थोड़ा भी लॉस होता है तो। लेकिन एमवे कॉरपोरेशन एक ऐसी कॉरपोरेशन है जिसने चाइना से लेके, अमेरिका से लेके, रशिया से लेके, इंडिया से लेके जहां भी चले गए, फिर इन्होंने कदम पीछे नहीं छोड़े, चाहे लॉस हुआ चाहे क्या हुआ, लेकिन ये लोगों के साथ टिके रहे और इसीलिए ग्रो कर रही। तो आप बहुत जबरदस्त कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं या फिर होने जा रहे हैं। दूसरा, देखिए जो मैं आपको ओपिनियन नहीं बताऊंगा, ओपिनियन लोगों की अलग अलग हो सकती है, राइट। जैसे हम बात करें कि विराट कोहली के बारे में, है ना, तो हम अगर 10 लोग बैठे हैं तो वी कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट विराट कोहली, है ना। कोई कहेगा यार प्लेयर बहुत अच्छा है, कोई कहेगा कैप्टन अच्छा नहीं है, कोई कहेगा कैप्टन बढ़िया है ना, कोई मतलब कुछ आप भी कह सकते हैं, राइट। सबकी ओपिनियन अलग अलग होगी, लेकिन फैक्ट ही रहेंगे जो सबके लिए कॉमन होंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा। और फैक्ट किसने प्रोवाइड कर रखे हैं, फिक्की जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने कर रखे हैं। तो जैसे यहाँ भी आप कॉमर्स वगैरह के भी आप बता रहे थे, नहीं रोहित शायद यहाँ पर, तो आप ये देखिए कि फिक्की का मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और ये कहती है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें सबसे बिग प्लेयर एमवे कॉर्पोरेशन है, वो हो जाएगी 64,500 करोड़ की। मतलब बहुत बड़ा टर्नओवर होने वाला है ये इंडस्ट्री, राइट। और 64,500 करोड़ में सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो एमवे कॉर्पोरेशन है। तो सबसे बड़ा शेयर एमवे के हाथ में आएगा, और एमवे वो पैसा क्या करती है, लोगों में बांटती है। ओके, जब आप इसका प्लान प्रेजेंटेशन कई लोगों ने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो पाठक जी आपको कोई ना कोई लिंक वगैरह भेजेंगे, और उसमें आप देखिएगा कि
किस तरह से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है लोगों में। तो एक देखिए, ये मेरा बताने का पर्पस था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और आज से जैसे मैं आप लोगों से सवाल पूछ लेता हूँ, फिर जो जो आपकी होगा तो आप आंसर बता सकते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि सब लोग बोल सकते हैं, या फिर चैट में आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि 2025 या 2026 या इवन 2030 तक कितने प्रतिशत भारतीय ऐसे होंगे जो एमवे बिजनेस के अंदर नहीं आएंगे। मतलब ना तो वो प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, और ना ही एमवे के अंदर अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे होंगे और पैसा कमा रहे होंगे। तो कितने प्रतिशत इंडियंस ऐसे होंगे आपकी ओपिनियन में? तो आप चैट से या फिर वैसे बता सकते हैं। तो जो भी आपकी ओपिनियन है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर नंबर मिलने हैं और कोई एग्जाम है ना, ये फेल हो जाएगा वो पास हो जाएगा। ओके, निखिल का 25%। ओके, विनीता 50%। जो भी आपकी ओपिनियन है, आपको लगता है कि इतने प्रतिशत भारतीय नहीं करेंगे। अशोक 30%। ओके, आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, उसके अंदर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या बता सकते हैं। ओके, 38%। 38% आपने लिखा है कौशलेश, मेरे ख्याल से। तो कौशलेश बहुत कैलकुलेटिव है लग रहे हैं ना, क्योंकि एग्जैक्टली वो लिखा है। और गीता 48%। ओके, ठीक है। और देखिए 65% रोहित, वेरी गुड। ओके, राइट। तो अगर देखिए नहीं भी हम आए, कई बार ये होता है कि हम तैयार नहीं बैठे होते हैं कि हमसे सवाल पूछा जाएगा इस तरीके का ना, तो हम कई बार सोच नहीं पाते हैं उस तरीके का। तो कोई आइडिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, उसमें कोई भी आप ऐसा फील मत करिएगा कि हम लोग आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, राइट। अब देखिए किसी ने कहा 25%, 50, 30, 38, 48 और 65% तक आपने कहा कि इतने प्रतिशत भारतीय एमवे बिजनेस में नहीं आएंगे बाय 2025 या 2026 या 2030 तक। हम और ज्यादा बढ़ जाते हैं, मान लेते हैं 80% भारतीय नहीं आएंगे बिजनेस में। ठीक है, और ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं हम। ठीक है, 80% भारतीय नहीं आएंगे, तो उसका मतलब कितने आएंगे? 20% भारतीय आएंगे। और 20% का मतलब 1,35,00,000,000, मतलब 135 करोड़ की जनता है। 135 करोड़ का 20% आप निकालेंगे तो 27 करोड़ आएगा। 7 करोड़ और हटा दीजिए तो 20 करोड़ लोग हम कह रहे हैं कि एमवे बिजनेस में आएंगे 2030 मान लीजिए। मतलब कुछ ना कुछ कर रहे होंगे वो, नहीं, प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे या फिर बिजनेस को बिल्ड कर रहे होंगे। अब देखिएगा क्या होगा, 20 करोड़ लोग हर महीने अपने अपने घर के लिए कम से कम 1,000 रुपए का सामान ले रहे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 20,000 करोड़ का एक रिवेन्यू जनरेट होगा। और उसके अंदर अगर आपका शेयर 0.0001% भी होगा तो शायद वो 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होगी। एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ परसेंटेज में, लेकिन 0.0001% भी अगर आप इसको देखेंगे तो 2 लाख रुपए पर मंथ की आपकी इनकम हो सकती है इस बिजनेस के अंदर। देखिए ये पोटेंशियल है, और उसको हमें क्या करना है, धरातल पे लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम एमवे बिजनेस के अंदर आ गए और कल से पैसा आने लग जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं होगा, नहीं। और बिजनेसेस में क्या हेडेक्स है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नहीं, पाठक जी से भी आप पूछ सकते हैं, नहीं, और लोगों से भी आप पूछ सकते हैं जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। और हमारे बिजनेस में क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे बिजनेस में लाखों करोड़ों लगना नहीं है,
ओके, तो हम अगर मतलब कोई लॉस नहीं होगा अगर हमने इस बिजनेस को शुरू किया और फेल हो गए, तो वैसे फेल नहीं होंगे अगर आप काम करते जाएंगे, लेकिन स्टिल मान लेते हैं फेल हो गए तो कोई लॉस नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों लग नहीं रहे। दूसरी चीज, अगर हम इस बिजनेस में आए और सफल हो गए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था कि देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस से हटके किस किस मायने में कि लाखों करोड़ों लगना नहीं है। दूसरा, प्रोडक्ट हमने बनाना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एमवे बिजनेस में आ गए, कल से आपने साबुन की फैक्ट्री खड़ी करनी है ना, तो वो नहीं करना है। शॉप आपने खोलनी नहीं है। ओके, ऐप आपने एमवे का बनाना नहीं है, एमवे की वेबसाइट नहीं बनानी है, राइट। लेकिन मजे की बात क्या है देखिएगा, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट को यूज करते हैं, उसके ऐप को यूज करते हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी होती है आपके घर तक, लेकिन बड़ा पैसा कौन कमा ले जाता है? जेफ बेजोस। आप एमवे की साइट को पे क्लिक करेंगे, ऑर्डरिंग करेंगे, तो आपके पास चांस रहेगा कि आप भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। नहीं, बड़ा पैसा का मतलब देखिए ऐसी इनकम, मैंने हमारे सगे ब्रदर गगन भैया का ही एग्जांपल दिया, तो उनसे भी बड़े लेवल पे लोग हैं, राइट। तो बहुत कुछ हो सकता है इसमें। दूसरी चीज, इसको हम समझेंगे, देखिए ये हमारा सोशल कॉमर्स मॉडल है। सोशल कॉमर्स का मतलब, जैसे मैंने अमेजोन और ये बता दिया, तो ई कॉमर्स के तो डायरेक्ट टक्कर में है हम। ओके, हमारा मॉडल ई कॉमर्स का है। दूसरा, हमारा बिजनेस सोशल मीडिया वाला जैसा भी है। नहीं, हम उसको भी यूज करते हैं, उस नेटवर्क को। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे आप सब लोगों से एक एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप सब लोग चैट बॉक्स में जल्दी से लिख सकते हैं कि आप लोगों के फेसबुक में कितने फ्रेंड्स हैं। एक रफ आइडिया फटाफट आप लोग लिख लेंगे। ओह वाओ, 3500 निखिल। अशोक जी 1000, विनीता नो यूज। ओके, 2500, 2500 कौशलेश मेरे ख्याल से ना। ओके ओके, नो यूज। ठीक है, देखिए कुछ लोग यूज नहीं कर रहे हैं, वो अपने अपने पर्सनल रीजंस उनके होंगे कि यूज नहीं कर रहे हैं, और जो लोग यूज कर रहे हैं तो काफी फ्रेंड्स हैं ना। अब देखिए, हो सकता है मैंने फेसबुक का एग्जांपल बताया, ऐसे हम अगर इंस्टाग्राम में देखें कि हमारे कितने फॉलोअर्स हैं ना, या हम बात करें लिंक्डइन में हम कितने लोगों से कनेक्टेड हैं, या कोई भी सोशल मीडिया का हम यूज कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि वो जो नेटवर्क बनाया है हमने, सपोज 1000 लोगों का नेटवर्क बनाया है, तो वो किसने बनाया है? हमने बनाया है। नहीं, अगर फेसबुक के बारे में बात करें तो वो मार्क जुगरबर्ग ने तो बनाया नहीं है नेटवर्क, वो नेटवर्क हमने बनाया है। लेकिन उसका फायदा कौन ले जाता है? मार्क जुगरबर्ग ले जाते हैं। हमको एक भी पैसा फेसबुक से नहीं मिलता है। लेकिन अब देखिए, समझने की कोशिश करिए ना, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस के 50,000 एम्प्लॉइज हैं जियो में, और हर एम्प्लॉय को वो 10-10 घंटे काम लेते हैं, हर एम्प्लॉय से। तो एक दिन में अंबानी के लिए 5 लाख घंटे काम हो रहे हैं। आपके लिए, हमारे लिए पूरी जिंदगी भर में 1,20,000 घंटे ही काम हो पाते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो उसका मतलब अंबानी की एक दिन की इनकम हमारी पूरी जिंदगी भर की इनकम से ज्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंबानी ने सीख लिया है कि टाइम को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, राइट। और टाइम को मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका है कि मैन पावर बढ़ाई जाए, नेटवर्क बढ़ाया जाए। अब या तो आप अंबानी की तरह 50,000 एम्प्लॉइज को हर महीने सैलरी पर रखें, है ना, तो आप सोचिए कि कितना कितना पैसा देना पड़ेगा, कितने हेडेक होंगे, क्या होगा। तो शायद हम वो लोग नहीं कर पाए। लेकिन आपको एमवे कॉरपोरेशन एक ऐसी पावर दे देती है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं? अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। और जगह देखिए हमें पावर नहीं मिलेगी, नहीं, या तो हमारे पास पैसा नहीं होगा, या कुछ भी। मैकडोनल्ड के 40,000 रेस्टोरेंट हैं, क्या आप मैकडी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं? 3 करोड़ रुपए लगेगा, शायद हम वो लोग, हम शायद वो चीज ना कर पाए। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि एमवे बिजनेस के अंदर
क्या होगा, आपको नेटवर्क बनाने की भी आजादी होगी और उसमें आपको पैसा भी मिलेगा आपको, अनलाइक फेसबुक या इंस्टाग्राम। ओके, तो यहाँ पर ये बात करने का पर्पस देखिए मेरा जो है कि आप लाइफ के एक ऐसे स्टेज में हैं जहां पर आने वाले 5 साल के अंदर आप अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट बना सकते हैं बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए हुए। देखिए, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब करते रहिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस करते रहिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई करते रहिए। लेकिन उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस में बिल्ड कर सकते हैं। पार्ट टाइम का मतलब क्या है, देखिए आप 2 घंटा रोज लगाइए, है ना, 1 घंटा रोज लगाइए, लेकिन रोज करिए। बस ये बिजनेस देखिए बहुत आसान है, लेकिन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है पता है, या लोग मतलब वैसे नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये आसान है और हर आसान काम लोग करते नहीं है। जैसे सुबह उठ के एक्सरसाइज करना सबको पता है अच्छा काम, लेकिन हर कोई करता नहीं। अब पाठक जी यहाँ पर बैठे हैं, देखिए वो 8-8 10-10 किलोमीटर दौड़ जाते हैं, राइट, तो उनकी हेल्थ को भी आप देख सकते हैं। तो जो करेगा उस काम को वो फायदे में रहेगा, जो नहीं करेगा जानते हुए भी तो नहीं रहेगा। उसी तरह से हमारा बिजनेस भी रहेगा, नहीं। तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर की। अब लास्ट के करीब 5-10 मिनट में हम इसको फिनिश करेंगे। सबसे पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, आप लोग बेहिचक होके पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर हैं, पाठक जी भी हैं और मैं भी हूँ। तब तक आप सोच लीजिए, कोई भी डिस्कशन आपने करना है, यू आर हम लोग के साथ बिल्कुल ओपन होके करिए, क्योंकि हम लोग एक फैमिली के पार्ट है, राइट। तब तक पाठक जी कुछ कहना चाहेंगे, कैलाश पाठक जी। तो थोड़ा सा मैं पाठक जी के बारे में देखिए बता देता हूँ। इस बिजनेस में बहुत बड़ा लेवल पे वो रन कर रहे हैं, स्टार 15% इनको कहा जाता है जिस लेवल को, और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने क्रिएट की है इन द लास्ट 2.5 years। और हमें पता है कि इन्होंने काफी आगे बढ़ना है, ओके, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हस्बैंड एंड वाइफ मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो हमें पता है आगे बढ़ना ही बढ़ना है इन लोगों ने। तो ओवर टू पाठक जी। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने बहुत बढ़िया और बहुत ज़बरदस्त और काफ़ी, मतलब मैं कहूँगा कि इजी वर्ड्स में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। स्पेशली आपने जैसे बताया ना कि अगर जैसे जॉब की हम बात करें या बिजनेस ओपन करने की हम लोग बात करें कुछ भी, क्योंकि आज सर आपने एक चीज़ बहुत बढ़िया ये भी कहा कि आने वाले टाइम में ये नहीं पता कि कोविड की तरह सिचुएशन आए, या हो सकता है कि इससे भी और कोई टफ सिचुएशन आ सकती है ना? तो आज पहली चीज़ तो ये है कि आज ही सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास इनकम बनाने के लिए कोई ज़रिया है नहीं। और मान लेते हैं कहीं से कोई लोन लेके या कोई पुराना पैसा भी कहीं हम इन्वेस्ट कर दें, इन फ्यूचर भरोसा नहीं है कि वो बिज़नेस ट्रेंड में रहे या आउट ऑफ ट्रेंड हो जाए, है ना सर? और जहाँ तक बात है जॉब की, क्योंकि जॉब सर वास्तव में अभी भी जॉब्स नहीं है। गवर्नमेंट पूरा का पूरा देखा जाए आउटसोर्स कर रही है डिपार्टमेंट्स में। और जहाँ एक क्लर्क जो होता था करीब 35-40 हज़ार पर मंथ में काम करता था, उसकी जगह पर उन्होंने आउटसोर्स में 10-10 हज़ार में लड़के रख लिए हैं। तो पूरा का पूरा आउटसोर्स हो रहा है, इवन कंपनीज़ में आउटसोर्स हो रहा है। और कहने का मतलब ये है कि उनको अपने काम निकालने हैं, उनको हमारे फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। उनको कम बिल्कुल पैसे में, सही। हाँ, उनको कम पैसे में सर काम मिल रहा है, तो मतलब बहुत सिंपल सी बात है, वो कभी भी नहीं रखेंगे ऐसे लोगों को जो ज़्यादा पैसे की डिमांड करेंगे। तो और कम पैसे में लाइफ का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है सर। तो बिल्कुल ये एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, और इसी को देखते हुए सर जब आपने मुझे इसके बारे में बताया था, तो यही जो अपॉर्च्युनिटी मुझे भी ठीक लगी, क्योंकि आने वाला समय देखा जाए आज से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है सर, है ना? आज क्योंकि ये एक सिचुएशन है, ठीक है, हमने कर लिया जैसे-तैसे और कर रहे हैं, पर आने वाले टाइम में क्योंकि एजुकेशन में बहुत खर्चा हो रहा है, बच्चों के कोर्सेज़ बहुत महँगे होते जा रहे हैं, और बहुत मतलब हर चीज़ में महँगाई बढ़ रही है। पेट्रोल देखिए आप ₹100 से ऊपर चला गया है।
तो हर चीज, पेट्रोल और डीजल अगर ऊपर जाएगा तो खाने के सामान तो ऑटोमेटिकली ही जो है 10 से 12%, 20% हाइक होना ही होना है सर। तो मतलब ये दिस इज द मीन्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और दूसरा एक चीज और आपने अभी जो कहा, मैं उसको थोड़ा सा और अंडरलाइन कर दूं, इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं है सर। मार्केट में हर चीज का कंपटीशन है ना। यहाँ बिल्कुल हाँ, यहाँ पर कंपटीशन के बजाय क्या है कि हमें यहाँ पर जो है सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है ना। जैसे लास्ट टाइम आपने बताया भी था कि क्योंकि इसके साथ एक एजुकेशन सिस्टम जुड़ा हुआ है जो हमें केवल मतलब देखा जाए बिजनेस बनाना ही नहीं, पैसे कमाना ही नहीं, एक हमें एक अच्छा इंसान भी बनाता है। और दूसरा एक आपने एक बहुत जबरदस्त बात बताई थी सर, जो रिलेशनशिप है ना, तो आज क्या है कि जहाँ बाहर की दुनिया में हम देखें आदमी एक को डाउन करता है तब दूसरा आदमी अप होता है ना। चाहे जॉब की हम बात करें, एक बंदा जॉब छोड़ता है सर, या एक बंदा रिटायर होता है तब उसकी जगह पर कोई दूसरे को जॉब मिलता है ना। तो बिल्कुल कहीं अगर एक दुकान नहीं चलेगी तब मेरी दुकान चलेगी। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, आपने भी हम लोगों को सिखाया है, मतलब आप तो हमारे गुरु हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम सब दो लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, यानी जिसको हम विन विन सिचुएशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी टीम में जितने लोग हैं, सबसे पहले जैसे आपने हमें भी सिखाया है कि अगर वो ग्रो करेंगे, सबसे पहला हमारा एम ये है कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर आज फेथ किया है सर, उन लोगों को एस्टेब्लिश करना, उनके घर में हैप्पीनेस लाना, उनके घर में पैसा आए, उनके घर में खुशियाँ आए, तो हम ऑटोमेटिकली देखा जाए हम लोग खुश हो जाते हैं सर। जी, थैंक यू सर। बिल्कुल पाठक जी, बहुत जबरदस्त आपने अपना यहाँ पर बात रखी पाठक जी ने। देखिए काफी कुछ आपको पता चला होगा पाठक जी के कैलिबर के बारे में, और आप लोग अधिकतर लोग पाठक जी से कनेक्टेड भी हैं। मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ आप लोगों से, तो पता है कि क्या वो है पाठक जी का कैलिबर। ओके, अब हम दोबारा से उसी में आ जाते हैं कि कोई भी क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। और अगर आप टेलीफोनिकली पूछना चाहें तो मेरा नंबर भी ले सकते हैं पाठक जी से। और पाठक जी हैं ही, वैसे पाठक जी पूरी तरह से सक्षम है कि वो आपके एक एक सवाल का आंसर दे दें, राइट। फिर भी आप अगर कोई वो लगता है तो मेरा नंबर भी ले सकते हैं पाठक जी से, और अभी डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। बिजनेस के रिगार्डिंग की कैसे करना है, क्या करना है, जो भी आपको वो है ना? एक सर पार्टिसिपेंट यहाँ पर और हैं, ही इज हाँ, कृष्णा, एंड ओके यस सर, कृष्णा इज फ्रॉम पहाड़ पानी। एंड यहाँ पर मैं कृष्णा ओके। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अगर कंफर्टेबल हो तो आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। सब कुछ हाँ कृष्णा, आप बोलिए। शायद नेटवर्क इशू है पाठक जी, मुझे लग रहा है उनके यहाँ। हाँ, ऐसा लग रहा है। वैसे ये अच्छा, उनका हल्द्वानी, मैसेज कुछ आ रखा है, हाँ। आज नहीं करके क्लिक कर गए। अच्छा, ठीक है। और कृष्णा के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सर। और बिल्कुल कृष्णा, बिल्कुल। हाँ, कृष्णा को अभी मैं हाल में ही मिला था, और हालांकि कृष्णा से मेरी टेलीफोनिकली बहुत अच्छी बात होती है, और ये काफ़ी एक्टिव हैं, और ये एक किसान परिवार से हैं, काफ़ी हार्ड वर्कर हैं। और हाँ, अभी जो है हल्द्वानी में ही ये जॉब कर रहे हैं सर, प्राइवेट जॉब ना। और ओके, वेरी लास्ट टाइम, नाइस। हाँ, इनको मैंने एक एक बार ही कॉल करा था कि मैं स्टोर आ रहा हूँ, अगर आपको टाइम है तो आप आ सकते हो, तो इन्होंने एक बार में ही मुझे मतलब अच्छा रिस्पांस दिया, और ये तुरंत स्टोर भी आए, बहुत देर हम लोगों ने बातचीत करी। और बातचीत में मैंने इनको जो ऑब्जर्व किया, ये काफ़ी हाँ डायनेमिक हाँ पर्सन है, और जल्दी ही ये शायद मतलब मुझे लगता है कि अच्छा ग्रो करेंगे सर। हाँ, ओके, वेरी नाइस। ठीक है, तो हम लोग देखिए फाइनली 2-3 मिनट और बात करते हैं, फिर रैप अप कर लेते हैं इसको ने। तो कृष्णा के बारे में आपने बताया पाठक जी ने यहाँ पर, और राइट, स्टोर में कौन से स्टोर में वर्क करते हैं पाठक जी? कृष्णा कौन से उसमें
आप बताइए। हाँ, ये एमवे का जो हमारा ऑफिस है, स्टोर है, उसके ठीक सामने बाजार इंडिया है सर। बाजार इंडिया, ओके, वेरी नाइस, बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू कृष्णा। आप यहाँ पर बिजनेस में भी एंट्री आपकी हो चुकी है और होपफुली हम लोग मिलके बिजनेस को बिल्ड करेंगे। अब फाइनली 5 मिनट में, देखिए 5 या 2-3 मिनट में हम बात करते हैं कि क्या करना है आपको, राइट। ये तो ठीक है, थ्योरेटिकली हमने बता दिया कि इंडस्ट्री इतनी जाएगी, एमवे कॉर्पोरेशन ये है, लोगों ने ये किया है, नहीं, और इंडस्ट्रीज से हमने कंपेयर कर लिया, तो थोड़ा सा हल्का ब्रीफिंग हो गया। बट अब ये है कि करना क्या है हमें। तो सबसे पहले, अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है तो पहला काम है रजिस्ट्रेशन करा लेना, अगर नहीं किया है अभी तक, है ना। देखिए, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नील है और उसमें आपको एक भी पैसा नहीं देना है। यू नीड टू सबमिट सम डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, वो देना है, वो आप प्रोवाइड कर देंगे, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब दूसरा काम क्या करना है, देखिए रजिस्ट्रेशन तो कर लिया अब आपने, नहीं, लेकिन अब अगर हम कुछ करेंगे नहीं उसके बाद, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई स्कीम है, राइट, कि आपने एंट्री कर ली और पैसा आने लगेगा। आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का काम है, लेकिन मेहनत उतनी नहीं है जितना हम जॉब में किया करते हैं। 8-8, 10-10 घंटे नहीं भी करेंगे इस बिजनेस को तो कोई दिक्कत नहीं है, रोज हाँ 1-1, 2-2 घंटा करते रहेंगे तो बढ़िया चलेगा ये बिजनेस। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद देखिए, आप इस बिजनेस में आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, इस बिजनेस के प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि देखिए, मार्केट के प्रोडक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां के प्रोडक्ट यूज करते करते हम किसी और को अमीर बना रहे हैं। हो सकता है किसी मेगा स्टार जो एडवर्टीजमेंट करता है और वो प्रोडक्ट यूज भी नहीं करता है, उसको हम अमीर बना रहे हो, या फिर कोई भी कंपनी, मतलब होलसेलर, स्टॉकिस्ट, इन लोगों को बना रहे हो। लेकिन जब आप ये सोचिए, आप पे क्या फर्क पड़ा पिछले 20 सालों में। अगर हम देखें, आपने रोज आप दांत मलते हैं, रोज आप नहाते हैं, रोज आप शैम्पू करते हैं, रोज आप फेस वॉश यूज करते हैं, रोज आपके घर में कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट यूज होते हैं, रोज आप बॉर्नविटा ले रहे हैं, हॉर्लिक्स ले रहे हैं, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस पे क्या फर्क पड़ा? मेरे ख्याल से रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, विदेश यात्राएं कर ली, उन लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े घर बना लिए, उन लोगों ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बेटर बना लिया। तो आपको क्या कहा जाता है इस बिजनेस में कि अपने बाइंग चैनल को शिफ्ट करना है। जो सामान आप बाजार से ले रहे थे, जिससे कोई और अमीर बन रहा है, वो वहां से ना लेके आप यहाँ से लेना शुरू कर दीजिए। हो सकता है, देखिए, आपको मॉल से ले आ रहे हो, आपको डिस्काउंट मिल जा रहा हो, आप अमेजोन से ले रहे हो, है ना, कोई भी प्रोडक्ट, मतलब कोई भी, कुछ भी हो सकता है ना, साबुन ले रहे हो, तेल ले रहे हो, तो आपको वहां से फायदा मिल रहा हो डिस्काउंट वाइज। लेकिन कभी भी देखिए, इतना पैसा नहीं मिलेगा कि जिंदगी सुधर जाए, जिंदगी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए। वो एमवे बिजनेस मौका देता है। तो हम, एमवे आपसे क्या कहती है कि 90 दिन के अंदर, मतलब ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितना भी आप करना चाहें, 90 दिन के अंदर आपको 5,000 रुपए का सामान कम से कम लेना है विद इन 90 डेज। और उसमें आपके पास 150 प्रोडक्ट्स हैं इस समय, नहीं, आप मतलब ये लगाइए कि 80 रुपए का आंवला ऑयल भी है और उसकी अगली कैटेगरी भी है। 300 से कम रेंज के हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो करीब 40 प्रोडक्ट हैं। 300 से 600 की रेंज में हमारे पास करीब 50 प्रोडक्ट हैं, 300 to 600, राइट। और हायर रेंज में भी हमारे पास प्रोडक्ट है। तो आपको क्या करना है कि 90 दिन के अंदर 5,000 की एक परचेजिंग करनी है, और ताकि क्या हो, आपको टीम बनाने का अधिकार मिल जाए। अगर देखिए, आप ये नहीं करेंगे ना, दूसरा वाला काम, पहला आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया और दूसरा नहीं करा, आपने 90 दिन के अंदर 5,000 की परचेजिंग नहीं की, तो आपको नेटवर्क बनाने की पावर एमवे नहीं देगी। नेटवर्क बनाने की पावर तभी मिलेगी जब ये दूसरा काम होगा। तीसरा देखते हैं, आपने पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा नेटवर्क कैसे बनाना है। नेटवर्क बनाने में टाइम लगेगा, आपको एक लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी सोचनी पड़ेगी, यार मैंने 2 साल तो देना ही देना है इस बिजनेस को। और अगर आप रोज इसको कर रहे हैं, तो एक प्रॉमिस मैं करता हूं, अगर आप रोज 2-2 घंटा डालने को तैयार हैं, तो 2 साल के बाद आपकी इनकम 50,000 रुपए महीने से कम नहीं होगी इस बिजनेस के अंदर। लेकिन प्रोवाइडेड जो कहा जा रहा है आपसे वो करना है कि हर रोज
2-2 घंटा काम करना है। ओके, और वो हमेशा के लिए फिर बढ़ते रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि एक बार आ रही है इनकम फिर नहीं आएगी। तो नेटवर्क बनाने में क्या करना है वो थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको लोगों की लिस्ट बना लेनी है। जितने भी लोगों को आप जानते हैं, आज केवल यही बात करेंगे, है ना, लिस्ट वाला। फिर प्लान कैसे दिखाना है वो सब आगे देखेंगे। तो जितने भी लोगों को आप जानते हैं ऑल ओवर इंडिया या बाहर भी, पहले हम इंडिया की अगर कवर कर ले तो बहुत है। इंडिया की पॉपुलेशन ही, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पोटेंशियल भी बताया। तो जितने भी आपके कनेक्शंस हैं, पंजाब से लेके जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, एक एक बंदे को अपनी लिस्ट में रख लीजिए। ये मत सोचिए ये करेगा ये नहीं करेगा, ये मोटा है ये छोटा है ना, ये 18 साल का है ये 60 साल का है। अगर ऐसे सोचने लगेंगे तो कोई भी लिस्ट में नहीं रहेगा, सब लिस्ट से आउट हो जाएंगे। तो आप प्रीजज मत करिए। हमारे बिजनेस में बस ड्राइवर भी बहुत ज्यादा सफल हैं, अल्ट्रा सक्सेसफुल। हमारे बिजनेस में अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन वगैरह भी बहुत सफल हैं, जो एक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट है ना। तो कहने का मतलब देखिए, आप किसी को मत छोड़िए, हर किसी को लिस्ट में रखिए। ओके, तो लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतना फिर क्या होगा, आपका बिजनेस एक्सपेंशन का चांस बढ़ जाएगा। ओके, अब लिस्ट के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है वो बताता हूँ। क्या करना है फिर धीरे धीरे हम, और हमारी आपकी बात होती रहेगी, पाठक जी की होती रहेगी, तो वो डिस्कस करेंगे। लिस्ट में अभी किसी को खुद इनवाइट नहीं करना है या खुद बताना नहीं है। ओके, अब ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि यार बताना भी नहीं है और बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो लिस्ट बना लिए आपने, 100 लोग 200 लोग 500 लोग। जब हमारे फेसबुक में 3500 फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो एमवे बिजनेस के लिए क्यों नहीं 3500 की लिस्ट बन सकती है। नहीं, स्टार्टिंग 100 से ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 से ही करिए। और उसके बाद क्या करना होगा वो धीरे धीरे हम लोग आपको बताएंगे, लेकिन पहला काम ये कर लीजिए कि लिस्ट बना लीजिए आप। ओके, और ये मत सोचिए कि ये करेगा नहीं करेगा, और कैसे उनसे बात करनी है वो अभी आपको नहीं करना है। वो एक बार आप थोड़ा सा तरीका पूछ लीजिएगा पाठक जी से या हम लोगों से कि कैसे उनसे बात करें, क्योंकि थोड़ा सा तरीका सीखना पड़ेगा। अगर देखिए सीधे आप जाके उनसे कहेंगे ना कि मैंने एमवे बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा बिजनेस है, आप भी आ जाओ, तो होगा क्या पता है, वो कहेंगे अरे किन चक्करों में पड़ा है ना, और साबुन तेल बेचने के धंधे में अब यही बचा रह गया है, नहीं पागल हो गया क्या। मतलब वो आपको क्या करेंगे ना, इस तरह से डीमोरलाइज कर देंगे कि आपने अगले दिन कह लेना है कि मैंने एमवे बिजनेस नहीं करना है। तो और आपके जो सपने हैं, देखिए आपको पता है कि और जगह से तो पूरे हो नहीं सकते हैं। आपको पता है कि जब और जगह से पूरे नहीं हो सकते हैं और एमवे बिजनेस आपको चांस देता है कि यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं, लोगों के भी हुए हैं, तो क्यों नहीं इसको एक ट्राई दिया जाए और सही तरह से। तो लास्ट में यही मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप से सवाल पूछिएगा कि ये नहीं तो क्या, अगर एमवे बिजनेस नहीं तो फिर और क्या। दूसरा, मैं नहीं तो कौन, अगर मैं सफल नहीं होऊंगा एमवे बिजनेस के अंदर तो कौन होगा, और अब नहीं तो कब, अगर अब मैं इसको स्टार्ट नहीं करूंगा तो फिर कब करूंगा, है ना। ऐसा ना हो जाए कि फिर जब देर हो जाए, जब आपकी लिस्ट के बहुत सारे लोगों को कोई और स्पॉन्सर कर ले जाए, तब आप स्टार्ट करें। ओके, तो मैं अपनी बात को यहीं पे फिनिश करता हूँ और हम लोग वापस पाठक जी के पास जाते हैं, फिर हम लोग क्लोज कर देंगे। जी थैंक यू सर। वेलकम पाठक जी। जी जी, और आपने बहुत बढ़िया तरीके से देखा जाए तो सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। आई होप किसी को भी, मुझे लगता है कि कोई भी डाउट शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें क्लियर ही हो गई हैं। और सब लोग मतलब 18 इयर्स एबव हैं, तो 18 इयर्स एबव का मतलब तो यही माना जाता है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कह दिया कि आप अपना वोट दे सकते हैं, है ना। तो अगर फिर भी अगर किसी का कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, और तो आप अभी भी रख सकते हैं। 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम ले लें सर। हाँ हाँ बिल्कुल पाठक जी। जी, तो अगर किसी का कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करके या फिर आपको यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ, या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। गीता, ओके, हाँ मैं गीता को अनम्यूट, गीता आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज।
हाँ गीता, कुछ कहना चाह रहे हो? आप अनम्यूट बटन दबाओ और आप अपनी बात रख सकते हैं। गीता शायद सुन नहीं पा रही हैं। शायद कनेक्शन की वो चैलेंज होगा, कनेक्शन का थोड़ा। हाँ गीता, हाँ आपने अनम्यूट कर लिया है, अब आप अपनी बात रख सकती हैं। हाँ गीता, कुछ कहना चाह रहे हो? नो सर। अच्छा, नहीं कहना चाह रही है, वो हाथ शायद हैंड रेज बाय मिस्टेक हो गया है सर। तो कोई अपनी बात रखना चाहेंगे? हाँ सर। अच्छा हाँ बोला तो अच्छा, हाँ ठीक है, फिर बताओ। अच्छा हाँ बताइए गीता। सर नहीं वो सर नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ रोहित, रोहित ने हैंड रेज करा है, तो हाँ रोहित। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे हम लिस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और उसके बाद हम जैसे किसी को अपने बिजनेस के मतलब दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो उसके बाद लोग कन्वेंस नहीं। आपकी वॉइस थोड़ा सा रुक गई है। चलिए, जहां तक हम लोगों ने समझा, आप ये पूछ रहे हैं कि, या दोबारा आ गए हैं, एक बार देख हाँ लेते हैं। दोबारा आ गए सर। हाँ रोहित फिर से आप सर मैं कह रहा था कि जैसे हमारी लिस्ट है ठीक है। और उसके बाद जैसे भी हमने कोई फ्रेंड है कुछ भी है तो हमने उसके साथ बात की और उसके बाद वो नहीं मानता, तो उसके लिए मतलब हमने बिजनेस भी दिखा दिया और सब कुछ बता दिया, तो उसके बाद भी मतलब एक रहता है कि हाँ यार सही भी था, नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग भी होती है, नेगेटिव थिंकिंग भी आती है, तो सही मतलब बात है, हम बिल्कुल। उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो चीज जानना था। हाँ ठीक है, उसको देखिए। हाँ, थोड़ा सा बहुत अच्छा सवाल है रोहित आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने सवाल पूछा, क्योंकि जो सवाल पूछ रहे हैं उसका मतलब ही इज इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग दिस बिजनेस। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसमें देखिए, पहली चीज तो ये दिमाग में बना लेनी है ना रोहित की, यार इस बिजनेस में चाहे मुझे कोई भी मना क्यों ना कर दे, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। लोगों के सपने पूरे हो रखे हैं तो मेरे भी होंगे। मतलब आपको ये सोचना है कि लोगों के ना सुनने, मतलब ना से कोई परवाह नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए, ताश में 52 पत्ते होते हैं, तो क्या होता है, 4 इक्के भी होते हैं। तो हमें पता है कि फेंटते रहेंगे, निकालते रहेंगे पत्ते, दुग्गी भी निकलेगा, सत्ता भी आएगा, है ना, और इक्का भी आएगा, फिर 52 के अलावा जी 2 सर। जोकर भी होंगे, है ना। तो आपको ये समझना है, मतलब अपने दिमाग को बिल्कुल कूल कर लेना है कि यार इतनी बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की, तो इक्के मिलेंगे हम, मतलब ऐसे लोग मिलेंगे जो कल को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेटिनम जाएंगे, एमरल्ड जाएंगे, डायमंड जाएंगे। बस हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म जी मेंटेलिटी के साथ काम करना है। कि यार मना भी जी करेगा कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा ये रखना है कि अगर मना कर रहा है तो देखिए वो किसको मना कर रहा है, वो अपने आप को ही तो मना कर रहा जी है, सर। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मना कर रहा है, उसके अपने ड्रीम्स को मना कर रहा है, नहीं। तो आपको ये करना है, नेक्स्ट करना है, अगर वो नहीं तो फिर कोई और। तो इस तरह की मेंटेलिटी के साथ बिल्ड करिए। और दूसरा, ठीक है, देखिए फिर भी होता है, मतलब कि जैसे हमें भी कोई मना करे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब इवन एट दिस स्टेज, है ना, कि यार मना कर दिया जी इसने और बड़ा हो गया, मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है, नहीं, और अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा जी है। तो अच्छा नहीं लगता। हाँ लेकिन क्या होता है, हम इस बिजनेस के सिस्टम में घुसे हुए हैं अंदर। सिस्टम में मतलब हम रोज सीडी सुनते हैं, नहीं, हम रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हम रोज किताब पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है, हम मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं यार, कि दूसरा कुछ भी कहे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि पता है कि ये मना कर रहा है तो नेक्स्ट तो है ही, है। तो उस मेंटेलिटी के साथ बिल्ड करिए। जी और जहां पर थोड़ा भी थोड़ा भी डाउन आप फील करते हैं, तो आप तुरंत क्या करिए, पाठक जी को कॉल करिए, है, या हमसे बात करिए, या गगन भी हैं उनसे बात करिए। तो होगा क्या, उससे फिर आपको बहुत ज्यादा मतलब फायदा रहेगा। ओके।
जी तो सर। होपफुली देखिए शायद मैं थोड़ा बहुत कन्वे कर पाया अपना मैसेज, अपनी फीलिंग्स, लेकिन तरीका यही रहेगा ऑलमोस्ट। ओके, ठीक है रोहित। हाँ, जहाँ तक है रोहित को वो काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई और है, अगर कोई अपना कोई भी क्वेश्चन या डाउट या कुछ क्वेरी रख सकते हैं या रखना चाह रहे हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा, तब तक आप कोई कहना चाहेगा तो बता दीजिएगा। देखिए ये होगा ना, शुरू में रोहित एक काम करिएगा, जैसे आप बिजनेस में भी आ गए हैं, मेरे ख्याल से संगीता मैडम के डाउनलाइन में है पाठक जी। जी सर। ठीक है, उनके कजिन ब्रदर हैं तो फ्रंट लाइन में ना। ठीक है, तो रोहित को देखिए ये करना पड़ेगा ना, कि आप अभी जो है, जैसे अपनी लिस्ट के लोगों से खुद बात मत करिए अभी। अगर जब तक आप क्या हो जाए, मतलब पूरी तरह से मतलब 1 महीना आप पूरी ट्रेनिंग ले लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद एक बार पाठक जी को प्लान दिखा दीजिए हैं, कि मैं आज आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, और जिस दिन आप दिखाने लग गए प्रेजेंटेशन, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। तो शुरुआत में आप क्या करिए, हेल्प लीजिए, पाठक जी की हेल्प लीजिए, संगीता मैडम की हेल्प लीजिए, है ना, हम लोगों की हेल्प लीजिए, कांडपाल जी हैं, गगन भैया, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप लोगों को मिलाने के लिए हम लोगों की हेल्प ले सकते हैं, और हम लोग आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो शुरू में क्योंकि ये होगा ना, देखिए अगर हमें ही पूरी इंफॉर्मेशन नहीं, ये मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, मतलब नॉट ओनली फॉर रोहित, जैसे सपोज मैं ही नया होता और मैं सबको बताते जाता, तो मैं कितना बताता, थोड़ा ही बता पाता, क्योंकि मुझे तो सारी चीज पता नहीं है। और वो मान लेते हैं मैं 40% समझा पाता उनको, तो वो 20% समझ पाते, राइट। तो होगा ये कि इतना बड़ा बिजनेस जो है वो फिर श्रिंक कर जाएगा। तो हमें क्या करना है, शुरू में इसको सीख के करना है, और टीम की हेल्प ले लेनी है, और टीम बहुत पावरफुल है। देखिए हमें पता है कि पाठक जी हैं, सब हैं, तो बहुत ही जबरदस्त रहेंगे। हाँ, तो विमल का कुछ मैसेज आ रहा है। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ हाँ हाँ। सर जैसे आपने अभी बोला कि हेल्प ले, चलो वो भी ठीक है सर। क्या मतलब जैसे हमें नॉलेज हो गई है और उसके हाँ बाद हम क्या एक बार खुद से मतलब खुद से भी तो दिखा सकते हैं ना बिजनेस। मतलब हाँ, एक बिल्कुल खुद आप, के अंदर भी तो होना चाहिए ना कि कॉन्फिडेंस। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए जो बंदा, मतलब आप रोहित है ना, ठीक है, अभी क्योंकि जी स्क्रीन सर। पे मैं ही आ रहा हूँ। ठीक है, रोहित है। तो देखिए बहुत अच्छा, जो बंदा ऐसा कर रहा है ना, जो सोच रहा है कि खुद भी दिखाना है, राइट, तो वो आने वाले फ्यूचर का अर्ली साइंस दिख रहे हैं कि ही विल बी बिग इन दिस बिजनेस, क्योंकि वो ओनरशिप लेना चाह रहे हैं, वो खुद करना चाह रहे हैं। ओके, देखिए शुरू में हम मना इसलिए करते हैं ना, जी। स्टार्टिंग में, मतलब हाँ जिनको सर। थोड़ा भी आइडिया नहीं, इसलिए करते हैं कि क्योंकि वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, और वो दूसरे व्यक्ति को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, तो वो मतलब मिस इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, या इल इन्फॉर्म्ड जिसको कहा जाता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जब वो बंदा आपके प्लान को देखे, तो वो सही प्रेजेंटेशन दे, राइट। और जैसे आपसे जी। आपने बताया यहाँ पर रोहित, तो मुझे लग रहा है कुछ मीटिंग्स भी आपने अटेंड कर ली होंगी, तो आप डेफिनेटली दिखा सकते हैं। बट जस्ट एक बार क्या करिए, पाठक जी के साथ रिहर्सल कर लीजिए। ओके, पाठक जी के साथ जी। मतलब कि आप डिजिटली कैसे दिखा रहे हैं वो एक बार बात कर लीजिए, तो वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे, और फिर कोई रोकेगा नहीं है आपको, है ना, कि प्लान नहीं दिखाना है। उसके बाद आप दौड़ने लगेंगे फिर। शुरू में मतलब जी। बस उसलिए कहा जाता है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, इन्फॉर्मेशन होने लग गई है, आप मीटिंग्स लगातार यूज कर रहे हैं, लगातार अटेंड कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली दिखा सकते हैं। हाँ सर, ओके, आइडिया हो गया ना, क्योंकि मैंने इससे पहले भी किया था ना, तो उसका आइडिया भी है, तो उसका आइडिया भी यहाँ यूज कर रहा हूँ मैं। ओके, तो पहले क्या किया था? सर पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग में था, तो अभी लॉकडाउन के उससे ऐसा ही हो रहा था, तो फिर छोड़ा तो नहीं, मतलब वो भी करता हूँ, पर अभी इसमें बातचीत नहीं हो पाती है ओके, अपलाइन। ठीक है। तो बढ़िया है, एक बार आप पाठक जी के उसमें देख लीजिए कि कैसे डिजिटली प्लान दिखाते हैं पाठक जी, तो आप भी दिखाने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग हमसे बढ़िया लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, और शुरू में भी जैसे पाठक जी ने आपके बारे में बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल
बहुत बढ़िया है आपकी, तो डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया दिखाएंगे। ओके, जी सर। ठीक है पाठक जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो एक बार और देख लीजिए फिर। हाँ, कोई और क्वेश्चन है, किसी का डाउट है तो आप बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सर लगभग सारी चीजें क्लियर ही हो गई हैं। और हाँ, बाकी क्या कोई भी दिक्कत आती है तो पाठक जी का नंबर है आपके पास, मेरा नंबर भी ले सकते हैं पाठक जी से। कोई वैसे पाठक जी सक्षम है, अदरवाइज कभी कोई वैसा चैलेंज आता है, मेरे से बात करनी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं उसमें ना। सर चैट बॉक्स में अपना नंबर दे देंगे प्लीज। मैं नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक सर मिनट। हाँ, हाँ, चैट बॉक्स में अपना नंबर मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। हाँ, चैट बॉक्स में सर अपना नंबर 70। लिख रहे हैं, तो मैं सभी से मैं यही कहूँगा कि सर का नंबर आप नोट कर लें, और जब भी ज़रूरत पड़े सर को आप डायरेक्ट भी फ़ोन कर सकते हैं। सर हमेशा जो है देखा जाए सपोर्ट करते हैं हम लोगों को, और बहुत बार हालाँकि सर बहुत बिज़ी रहते हैं, टाइम हम लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, और अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग ही, जैसे आज मैंने सर से रिक्वेस्ट करी थी, तो सर ने बिजी शेड्यूल होते हुए भी अब हमारे लिए समय निकाला, है ना? तो ऐसे ही सबको समय देते हैं। और दूसरा मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि देखिए, कोई भी पर्सन है या कोई भी कोच, या मैं कहूँगा कि मेंटर, अपना मैक्सिमम समय उनको देना चाहेंगे जो खुद भी अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। तो सही मतलब मैं बात तो है, यही बिल्कुल। कहूँगा कि सबसे पहले हमें एक अच्छा स्टूडेंट बनना होगा, और हमें ये परफ़ॉर्म करके दिखाना पड़ेगा कि हमारे मेंटर हमें टाइम दें। तो हमें ये कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तो हमारे मेंटर हमें ज़रूर समय देंगे। तो सभी ने नंबर नोट कर लिया होगा, तो सर ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि सभी को नंबर भी मिल गया है, हाँ, और चीज़ें बिल्कुल शायद क्लियर हो गई हैं। बिल्कुल, और मिलजुल के करते हैं इस बिजनेस को बड़ा, और होपफुली आप लोग काफी बड़ा इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, तो हम लोग लगातार फिर कनेक्शन में रहेंगे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे मैं सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मतलब आपको धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि आपने समय निकाला सर, और आपका बिज़ी शेड्यूल रहते हुए आप हमें समय दे पाए। और इन फ्यूचर में सर ज़रूर वेलकम। रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि अब जब भी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमारे लिए समय निकालेंगे, और हमारे बिल्कुल लिए बिल्कुल। हाँ, तो हमें यहाँ पर आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ आज का सेशन हम लोग क्लोज़ करते हैं। थैंक यू, फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू। गुड नाइट एवरीबॉडी। यस, गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट पाठक जी, गुड नाइट। गुड नाइट सर।